आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। जेएम रोड हादसे को लेकर कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने मृतक के परिवार वालों और कई मुस्लिम नेताओं के साथ बीजापुर डीसी को मनवी पत्र देकर की मुआवजे की मांग। 9 मुहर्रम 16 जुलाई 2024 मंगलवार को बीजापुर शहर के जेएम रोड, महतर महल और बड़ी कमान के दरमियान मौजूद आइस फैक्ट्री के सामने करंट ट्रांसफार्मर के चपेट में आने से करंट लगकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस दुखद घटना पर शोक जताते हुए कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ मृतक के परिवार वालों से मिलकर दुख और संवेदना व्यक्त करते हुए आज 19 जुलाई 2024 शुक्रवार को कई मुस्लिम नेता एवं मोहल्ले और जमात के जिम्मेदारान और मृतक के परिवार वालों के साथ कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर मृतक के परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का अनुरोध करते हुए बीजापुर डीसी टी भूबालन को मनवी पत्र दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, एडवोकेट आफ्ताब कादरी, एसडीपीआई पार्टी के बीजापुर जिला अध्यक्ष अताउल्ला द्राक्षी ने बात करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 9 मुहर्रम को हमारे बोरी सेठ घर पास है करंट लग को हमारे मोहम्मद मूसा इनामदार जगह पर गुजरे और एक ले बांगी दवाखाने में सादिक अतार एडमिट हैं। आज हमें डीसी साहब को इनको एक नौकरी तो दो, इनको परिवार दो कर को मिल को बोलने आए थे। आज पूरे जमात वाले हैं, हमारे सब जमात वाले सब में मिला उनके अब्बा हैं और ये बच्चा के दादा हैं, चाचा हैं, सब भी मिला को आको हमें डीसी साहब को मिल को बोले। 16 तारीख को मुहर्रम की 9वीं तारीख के दिन जब आलम जा रहे थे आसार से जामे काली मस्जिद को, उस वक्त जुमा मस्जिद रोड के मेहतरमल सामने जो नेशनल आइस फैक्ट्री है उसके सामने जो टीसी है, वो टीसी के सामने क्या है हमारे मोहम्मद मूसा इनामदार और सादिक अताराउत क्या है, ये दोनों लोग क्या है ढकलने की गाड़ी में खिलौने क्या है बेचते हुए वहाँ पे खड़े हुए थे। टीसी बहुत नीचे रहने की वजह से वो गाड़ी को क्या है करंट लग के क्या है, उसमें मैं सामने था, मेरे सामने हादसा हुआ। वो दोनों लोग ही खलास होना, पता नहीं अल्लाह की मर्जी के जो है सादिक की क्या है जान बच गई, लेकिन बड़े अफसोस है कि जो है मोहम्मद मूसा हमारे शरीफ बेग इनामदार इनका इंतकाल हुआ। आज हम हमीद मुशर्रफ साहब के क़ियादत में यहाँ पे तमाम मोहल्ले के जमात वाले मिल के डीसी साहब को क्या है ये दरख्वास्त करने के लिए आए थे कि वो दोनों जो लोग हैं और उनके खानवादे जो हैं वो बहुत गरीब हैं, इनके लिए क्या है कुछ भी हुकूमत से क्या है सरकार से क्या है मुआवजा क्या है आप दिलाए। हमने दरख्वास्त किया, डीसी साहब ने हमें कहा है कि जो है जो मुमकिन है वो क्या है मैं करने की कोशिश करता हूं, और जो डिपार्टमेंट के हेस्कॉम डिपार्टमेंट है और दीगर जो डिपार्टमेंट से क्या है होना है वो मैं बातचीत करके क्या है हमारे हमीद मुशर्रफ साहब को क्या है मैं समझाता हूँ, उस तरह क्या है मुआवजा देने के लिए क्या है हमें इसको भरोसा दिलाया। हम डीसी साहब को और एक बार आपके ज़रिए क्या है ये दरख्वास्त करते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाए, क्योंकि बहुत कम उम्र के क्या है लड़के थे, उनके गरीब ख़ानदान के थे, गरीब घराने के थे, मेहनत करके खाने वाले थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं और एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये मुहर्रम की 9वीं तारीख के दिन जो है एक बीजापुर में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें क्या है एक मोहम्मद मूसा इनामदार नामी शख्स की जान चली गई थी, जिनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बीवी वगैरह के ताल्लुक से घर में माँ बाप हैं बूढ़े, ये सभी एक ही शख्स के कंधे पर जिम्मेदारियाँ थे। तो इसके ताल्लुक से आज सभी जेएम रोड के लोग और साथ ही साथ वहाँ के लोकल मोहल्ले की जमात कौन सी सिरजी मोहल्ले की एक जमात और साथ ही साथ जो है
हमारे कांग्रेस लीडर अब्दुल मुशर्रफ साहब और जो है हमारे आफ्ताब कादरी साहब जो है सब लोग मिलकर यहाँ पर एक उनको कुछ परिवार दिलाने की नीयत से जो है हम लोग आए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डीसी साहब से तो मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इनके खाते में कुछ ना कुछ किया जाएगा बोलकर। और हमारी एक डिमांड भी हम लोग रखे हैं कि उनके घर में किसी को भी बच्ची को अगर 18+ के बाद है तो उनको जॉब वगैरह देने के ताल्लुक से हम लोग डिमांड रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इस पर कोशिश भी करेंगे। और साथ ही साथ मेरी एक ज़ाती राय क्या है कि जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है डीसी साहब के ज़रिए से या फिर हेस्कॉम डिपार्टमेंट में जो भी एज़ पर लॉ बनता है उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट या फिर एक मुआवजा जो है बच्चों के नाम पर या फिर उनकी बीवी के नाम पर दिया जाए। और इसके साथ साथ बच्चों के या फिर उनकी बीवी के लिए जो है एक जॉब का जो है इंतज़ाम किया जाए। और साथ ही साथ मेरी पर्सनल राय भी इसमें यह है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़रिया वक़फ़ का भी है। तो वक़फ़ के जानिब से भी है, क्योंकि अल्लाह की राह में दिया गया ज़मीन वगैरह माल वगैरह जो है ऐसी जगह पे ही खर्च करना ज़रूरी रहता। वहीं से भी जो है वक़फ़ के चेयरमैन से भी मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी जानिब से भी कुछ इन मासूम बच्चों को जो है कुछ परिहार दिया जाए ताकि उनके ज़िंदगी के लिए काम आ सके। ऐसा नहीं है कि एक शख्स चला गया और वो फैमिली जो है हमेशा के लिए तकलीफ़ उठाते अपनी ज़िंदगियाँ बसर करे। हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है उनकी तरफ फ़िक्र करना, उनकी जानिब सोचना और उनके लिए कुछ ज़िंदगी के लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ इंतज़ाम करना हम सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है। तो यही मेरी एक दरख्वास्त है इंतज़ामिया से और वक़फ़ से भी। बीजापुर शहर में इनामदार मोटर्स, आतियास मल्टी ब्रांड, एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम। अगर आप भी रीजनेबल प्राइस, लंबी रेंज, बढ़िया फीचर्स और दमदार क्वालिटी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तलाश कर रहे हैं तो अब बीजापुर में एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल इनामदार मोटर्स अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में उपलब्ध है। इनका पता है इनामदार मोटर्स अतियास इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम, मनगोली रोड, मराठी विद्यालय के सामने, इनामदार कॉम्प्लेक्स, विजयपुर। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।